हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन जो चल रहा है अभी गोला चल रहा है और ये आज का पेज नंबर आपका होगा 377। यानी कि आप अपने बुक निकाल करके 377 पेज नंबर निकाल लीजिए और क्वेश्चन का मिलान कर सकते हैं। ये आप ही की बुक से बताया जा रहा है, ये भारती भवन बुक से आप अपना बुक को देख पा रहे होंगे, इसी बुक से बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए ये देख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम 13 का ए नंबर तक बता रखे हैं और बी नंबर को हिंट्स दिए थे थोड़ा सा। आशा करते हैं आप लोग बनाए होंगे। चलिए बी नंबर हम समझाने का प्रयास करते हैं क्या है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। क्या कहता है, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना भाग रह जाएगा। नए गोले का आयतन कितना भाग रह जाएगा। किसी गोले की, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए माना कि गोले की त्रिज्या बराबर कितना आर। तो किसके बारे आयतन बारे में क्या रहा है तो बताइए, इसलिए आयतन बराबर क्या हो जाएगा बताइए। गोला है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अब यहां पे क्या करेंगे, क्या कहता है, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले की त्रिज्या बताइए क्या हो जाएगा। नए गोले की त्रिज्या जो होगा ये r/2 आधी कर दी जाती है। तो इस चीज को आप V1 मान लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो ये इसलिए आयतन यानी कि V2 बराबर ये हो जाएगा क्या 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि r का वैल्यू r/2 है, इसका होल क्यू हो जाएगा। क्लियर है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 4/3 पाई गुना ये क्यू हो जाएगा पाई आर क्यू ना, तो r/2 का क्यू करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। क्लियर है ये। इसके बाद देखिए आपका क्या हो करता है यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहले समझिए, तो कहता है तो नए गोले का आयतन कितना भाग रह जाएगा। नए गोले का आयतन कितना भाग रह जाएगा, तो बताइए कितना भाग रह जाएगा। इस चीज को कैसे आप बनाइएगा, ये V2 को इसलिए यहाँ कीजिए, इसलिए V2 बटा अब V1 आप निकालिए। ठीक है, V2 देखिए यहाँ पे क्या है, V2 है यहाँ पे 4/3 पाई गुना r/8 और ये V1 जो आपका ये 4/3 पाई r/3 है। 4/3 पाई खत्म हो गया। ये देखिए r/8 है गुना में, और ये इसको जब गुना में बदलेंगे r/1 है तो 1/r³ हो जाएगा। क्लियर, r³ भी खत्म हो गया, 1/8 भाग, यही हो गया आपका आंसर। यानी कि 1/8 भाग जो आपका शेष रह जाएगा कब, जब उसकी त्रिज्या को आधी कर देंगे, तब जब उसकी त्रिज्या को आधी कर देंगे। तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है ये। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन को यदि देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आप पढ़िए और समझिए, समझने का प्रयास कीजिए आप और कि क्या कहना चाहता है। तो ये सी नंबर क्या रहा है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोले के आयतनों के अनुपात लिखिए। आप घबराइएगा नहीं, ऐसा सब सवाल जो सेकेंडों में आप बनाइएगा। कब, जब ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट करेंगे तब। ऐसे ऑब्जेक्टिव बताइए करेंगे तो यहाँ पे दो प्रोसेस से शॉर्ट और लॉन्ग बता के क्या करें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल शॉर्टकट फंडा बताया जाएगा आपको। तो ये देखिए सीन में क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर तक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों के आयतनों का अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो बताइए गोले का आयतन, यानी कि इसको मानिए V1, ये होता है गोला है ना 4/3 पाई r³ होता है 4/3 पाई r³ का मतलब 5 का होल क्यूब।
क्लियर है ये आपका। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, इसको आप मान लीजिए V2। तो बताइए क्या होगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये भी 4/3, अब पाई गुना 6 का क्यों हो जाएगा। क्लियर है, अनुपात का था इसलिए अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात बराबर, अभिष्ट अनुपात में क्या होगा V1/V2 हो जाएगा। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। 4/3 पाई गुना अब 5 का क्यूब, ये 4/3 पाई गुना 6 का क्यूब हो गया। ये कैंसिल 4/3 पाई। अब बताइए 25 25 25 पंचे 125 हो गया ना, 25 25 25 पंचे 125, 6 के 36, 36 गुना 6, 6 के 5 के 3 और 6 19 20 21, ठीक है 216। अब बराबर 125 अनुपात 216, 125 यही हो गया आपका राइट आंसर। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो चलिए इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये 14 नंबर क्या कहना चाह रहा है। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल और पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, गोला की बात किया जा रहा है और वो भी पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है, यानी 4π कॉन्स्टेंस है, आर है। आर के बारे में क्या कहा जा रहा है, त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यानी 2 रख दीजिए, स्क्वायर तो स्क्वायर यानी 4 गुना। इस राइट आंसर, ये 4 गुना आपका सही आंसर है। लेकिन प्रोसेस से कैसे बनेगा, यदि आपके पास ऑप्शन हो तो आप सेकेंडों में टिक कर सकते हैं। क्या रहा है यहां पे, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यहां सब कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां लिखिए माना कि गोले की त्रिज्या, क्या लिखिएगा, माना कि, ठीक है, गोले की त्रिज्या बराबर आर। तो किसके बारे में बोला जा रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल इसको मान लीजिए A1, क्या हो जाएगा 4πr²। क्लियर है। अब देखिए यहां पे नए गोले की त्रिज्या, ठीक है, नए गोले की त्रिज्या के बारे में क्या कर, दुगना। पहले था त्रिज्या r, तो अब हो जाएगा भाई साहब 2r, ठीक है। अब इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि A2, ये क्या हो जाएगा 4πr²। तो r का वैल्यू इस बार 2r हो गया, 2r² हो जाएगा। क्लियर, ये 4π गुना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4r² हो गया ना, हो गया। तो बताइए अब यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे रहने दीजिएगा इसको, ठीक है, इतना वर्ग इकाई। अब देखिए यहाँ पे कितना, इसलिए कहता है ये कितना गुना हो गया, भाई साहब कितना गुना हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ये देखिए 4 गुना 4πr² लिख सकते हैं ऐसा ना, बिल्कुल। तो कितना गुना ये हो गया, जैसे आपको कई बार ये बता रखे, इसके बारे में बोल रहे कितना गुना हो गया, तो इसको आप ऊपर रखिए। तुलना किससे करेंगे, इससे कि इसके अपेक्षा कितना गुना हो गया, इसको नीचे रखिए। इसलिए A2/A1, तो A2 देखिए कितना है 4 गुना 4πr² बटा ये 4πr² हो गया, ये कैंसिल हो गया, बराबर 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। इज राइट आंसर। तो अब देखिए यहां भी आप बता सकते थे 4 गुना है, कहां से, यहां से देखिए कि पहले जो था क्षेत्रफल 4πr², अब जो आया 4 गुना 4πr², यानी कि पहले के क्षेत्रफल में 4 से देखिए गुना हो रहा है ना, यहां से भी आप बता सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद आप आइए सीधे 15 नंबर के पास। 15 नंबर देखिए क्या कहना चाह रहा है, बिल्कुल शानदार सवाल है ये 15 नंबर आपका। 15 नंबर सवाल जो है बिल्कुल शानदार सवाल है, शानदार के साथ साथ कहीं आपका इंपॉर्टेंट भी ये सवाल है। क्या कर रहा है, किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है, निम्नलिखित में कौन सा परिणाम गोले के वक्र पृष्ठ में
प्रतिशत वृद्धि सूचित करता है, प्रतिशत वृद्धि सूचित करता है। देखिए सबसे पहला नंबर यहां लिखिए, माना कि गोले की त्रिज्या बराबर आर। देखिए माना कि गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर आर, तो बात यहां पे क्या कहा जा रहा है, परिणामी गोले के वक्र पृष्ठ में वृद्धि, वक्र पृष्ठ यही निकालना है यहां पे गोले, तो इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि A1 आप निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए क्या कहता है उसके, हाँ तो एक मिनट, किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है, 50% क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि नए गोले की त्रिज्या, यहां क्या लिखिएगा, नए गोले की त्रिज्या। तो बताइए अब क्या कीजिएगा, नए गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा, पहले से तो आर था ही, फिर इसका जो है 50% बढ़ जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। ऑलरेडी आर था, उसके बाद आर का 50% बढ़ेगा, तो ये चीजें क्या होगी, अब देखिए आर प्लस आर गुना 50 बटा ये 100 हो गया, तो बताइए 50 दूनी 100, तो अब ये हो गया आर प्लस आर बटा 2। आप इन चीज़ों को निकाल सकते, भिन्न का जोड़ 2 हो गया, तो ये 1 से भाग दीजिएगा 2, 2 गुना आर 2r प्लस ये आर बराबर क्या हो गया आपका 3r बटा 2 हो गया। ये चीज़ क्या हुआ 3r बटा 2, ये नए गोले की त्रिज्या हुआ, नए गोले की त्रिज्या। तो अब निकालिए आप पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि A2 बराबर, A2 जो हो जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर, तो भाई साहब आर क्या है यहाँ पे 3r बटा 2 का ये होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 पाई तो रहेगा ही रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, आर स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, तो ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9 गुना 1 9 पाई आर स्क्वायर हो गया, 9 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अब थोड़ा सा फिर से एक बार हम देखते हैं क्या करता है। तो कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा परिणाम गोले में वक्र पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि को सूचित करता है। अच्छा, तो पहले जो था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अब जो हो गया 9 पाई आर स्क्वायर, कुछ ना कुछ वृद्धि हुआ है ना, कुछ ना कुछ वृद्धि हुआ है, इसलिए वृद्धि बराबर, इसलिए वृद्धि ठीक है बराबर। तो अब हो गया 9 पाई आर स्क्वायर और पहले से था क्या था 4 पाई स्क्वायर। जब इन दोनों का अंतर निकाल दीजिएगा कितना का वृद्धि हुआ पता चल जाएगा ना, कितना का अंतर निकलेगा 5 पाई आर स्क्वायर का निकलेगा, 5 पाई आर स्क्वायर का निकलेगा। अब इन चीजों को समझ पा रहे हैं, लेकिन मेरे पास में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है प्रतिशत में, तो प्रतिशत कैसे निकालिएगा, इसलिए प्रतिशत वृद्धि, हाँ इसलिए वृद्धि प्रतिशत बराबर, ये प्रतिशत वृद्धि लिखिए, वृद्धि प्रतिशत बराबर। अब प्रतिशत देखिए किसका प्रतिशत निकालिएगा, जो वृद्धि हुआ है उसी का ना, यानी कि 5 पाई आर स्क्वायर। किसके साथ में निकालिएगा, किससे तुलना कर रहे हैं आप, इसके 4 पाई आर स्क्वायर के साथ में निकालना है, इसको नीचे लिखिए 4 पाई आर स्क्वायर। अब प्रतिशत निकालने के लिए गुना में 100, ठीक है। ये देखिए पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ये देखिए 25 बार में खत्म। अब 25 पंचे 125, 125% इज राइट आंसर। आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया आपका, ऑप्शन नंबर 4 मैच कर गया, कितना नंबर 4 नंबर। तो बिल्कुल ये सवाल जो है बिल्कुल शानदार सवाल है, आप इन चीज को समझने का प्रयास कीजिए और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी सवाल है ये आपके लिए। अब इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को आप देख पा रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या आप इन क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पा रहे हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ एवं आधार क्षेत्रफल का अनुपात लिखे। अब बिल्कुल आसान, ये तो हलवा सवाल आ रहा है। देखिए 16 नंबर क्या कहता है, किसी अर्धगोलीय ठोस के, अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ एवं आधार का क्षेत्रफल का, तो इसमें मानना पड़ेगा, माना कि
अर्धगोलीय ठोस का ये त्रिज्या, अर्धगोलीय की त्रिज्या लिखिए ना, माना कि अर्धगोलीय की त्रिज्या बराबर r। तो बताइए किसके किसके साथ में कहता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप इसको a1 मान लीजिए। अब बताइए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2πr²। क्लियर। और इसके बाद क्या कहा जा रहा है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आप इसे a2 मान लीजिए। तो बताइए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। अब देखिए अभिष्ट अनुपात, इसलिए आइए अभिष्ट अनुपात बराबर अभिष्ट अनुपात बराबर, ये अभिष्ट अनुपात जो हो जाएगा आपका a1/a2, जिसका चर्चा पहले भाई साहब उसको पहले, जिसका चर्चा बाद में उसको बाद में। तो ये क्या हो गया आपका 2πr²/πr², πr² कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या यहाँ 2/1 बराबर 2:1। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, क्या कोई समस्या आपको? तो इसके बाद देखिए आप क्या देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहना चाहता है, अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठ में क्या अनुपात है जबकि दोनों की त्रिज्या क्या है, बराबर है। बिल्कुल आसान सवाल है ये आप कर सकते हैं। इसको एक काम कीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को HW में ले लीजिए। इस क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ले लीजिए और जरूर बनाइएगा, बना करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल ये सब करने के लिए मत भूलिए, ठीक है। और साथ ही साथ यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। यानी कि यदि बोला जाए इकट्ठा में तो जितने भी चीज होता है वीडियो में आप सारे चीज को कर दीजिए, कोई भी चीज बाकी नहीं रखिएगा। तो चलिए बहुत अच्छा, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।